आज मैं आपको ग्रीन टी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्रीन टी क्या है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तथा यह कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है और इस टी में ब्लैक टी से अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तथा इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है उसको कैटेचिन कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रीन टी के फ़ायदे। ग्रीन टी मोटापा और मधुमेह को कम करता है क्योंकि ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं जिससे फैट बर्निंग का काम होता है और मधुमेह में भी इस का खतरा भी ये कम करती है। कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को भी ये कम कर सकती है। अगर ग्रीन टी पी रहे हो तो उसको भी कैंसर जैसे खतरे से भी बचा जा सकता है। स्किन और हेयर फॉल्स अगर किसी को है तो वो भी ग्रीन टी पीने से उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो हेयर फॉल और को कम करते हैं और अपनी स्किन को टोनिंग देते हैं। ब्रेन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाभदायक है दिमाग के लिए, क्योंकि ये अगर किसी को में एंग्जाइटी के सिम्टम्स है और किसी का कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाती है और टेंशन को कम करती है। मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी ग्रीन टी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी में ये अपने प्लाक जो अपने मुंह में बनता है उसको नियंत्रित कर देता है। एंटी प्लाक एजेंट ग्रीन टी में पाया जाता है जिसे पॉलीफिनोल कहते हैं। तो ये मुंह में प्लाक को जमने से रोकता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है एक हद तक। जो अपनी बॉडी में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एलडीएच भी कहते हैं उसको कम करता है। एक ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी सुधार लाता है। तो और ये हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको निकालता है तथा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अल्जाइमर जिनमें याददाश्त की कमी होती है उसको भी रोकता है। हार्ट के लिए रोगियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अथेरोस्क्लेरोसिस को कम करता है तथा धमनियों में जो भी प्लाक जमा होता है उसको निकाल देता है। अब इसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसका बनाने का सही तरीका ये कि एक कप लें, उस पर चाय की छन्नी रखें और उस पर ग्रीन टी की 1 चम्मच डाल दें चाय की छन्नी में और फिर गर्म पानी को ग्रीन टी के पत्तों पर डालें और फिर इसको हल्का सा दबाएं, ज़्यादा भी प्रेस ना करें। और इसमें हम शहद और नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ग्रीन टी पीने का सही समय और मात्रा क्या है। वैसे ग्रीन टी को खाली पेट नहीं पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 या 2 कप ही इसको पीना चाहिए। नाश्ता या लंच के बाद इसे पिया जा सकता है। रात में वैसे इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो अनिद्रा कर सकता है। अब ग्रीन टी के क्या क्या नुकसान हैं, ये आपको क्या नुकसान दे सकती है। अगर इसका अधिक सेवन किया जाए तो पेट दर्द, डिहाइड्रेशन, अनिद्रा, सिर दर्द और टेंशन दे सकती है। और इसमें एक टैनिक एसिड पाया जाता है जो दांतों में दाग का कारण बन सकता है। गर्भावस्था में है अगर कोई महिलाएं तो ग्रीन टी का सेवन डॉक्टरी सलाह पर ही करना चाहिए। ये अपनी बॉडी में आयरन की कमी भी कर सकता है। ग्रीन टी में जो कैफीन होता है वो हाइपोकोलेमिया जो पोटेशियम की कमी होती है वो को कर देता है जिससे मांसपेशियों में दर्द भी बढ़ जाता है। GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिससे एसिडिटी बन जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है और ये डाययूरेटिक का काम करता है जिससे बार बार पेशाब आता है। तो ये सब ऑल अबाउट ग्रीन टी का है और इसे किसे सेवन नहीं करना चाहिए। एक तो एनीमिया, हाइपोक्लेमिया के पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है और इसे पीना चाहिए। तो आज मैंने आपको कुछ सावधानियां बताई है इस ग्रीन टी के बारे में कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अगर आप इन सावधानियों को अपने दिमाग में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए पिएंगे तो ग्रीन टी आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसके ज़्यादा कप ग्रीन टी के नहीं पीना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 से 2 कप ही पीना है। बाकी ग्रीन टी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।